चाललं काय आपल्या देशात मला हे कळत नाहीये. महात्मा गांधीजी आपली आयडेंटिटी आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आपली आयडेंटिटी आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज आपली आयडेंटिटी आहे, अशफाकुल्ला खान आपली आयडेंटिटी आहे. आपण बाहेर जेव्हा जातात, इंडियाचे बाहेर जातात, तेव्हा लोक आपल्याला या महापुरुषांच्या नावाने लोक आपल्याला ओळखत आहे. बुराई चाहे कितनी भी तेजी से ऊपर जाए, अच्छाई के आगे कमजोर पड़ ही जाएगी. कि नफरत चाहे कितनी भी उठे, पॉजिटिविटी और लाइट के आगे कम ही पड़ जाती है. महात्मा गांधी जी के सम्मान में देश का युवा, देश के लोग मैदान में. बहुत शर्म की बात है, हमारा देश इतना आगे जा रहा है. सूरज शुक्ला नाम के एक आदमी ने महात्मा गांधी जी के पुतले को तोड़ने का प्रयत्न किया. कुछ दिनों पहले यूपी में बाबा साहेब आम्बेडकर के भी पुतले को तोड़ने का प्रयत्न किया गया. तो हमारे देश में ये क्या चल रहा है? हमारा देश, जब हम इंडिया के बाहर जाते हैं तो लोग हमको महात्मा गांधी जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, अशफाकुल्ला खान जी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नाम से जानते हैं. ये हमारी आइडेंटिटी, हमारे देश की हिस्ट्री है. तो आप महात्मा गांधी जी का पुतला तोड़ के, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का पुतला तोड़ के आप उनका पुतला नहीं तोड़ रहे. आप ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी आइडियोलॉजी को नहीं मानते. हमारा देश जिस आइडियोलॉजी पे चलता है, सेक्युलरिज्म, हार्मनी और पीस, हम ये आइडियोलॉजी को नकारते हैं, हम ये आइडियोलॉजी को तोड़ते हैं. आप ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ये दर्शाने के लिए आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये देश महात्मा गांधी जी का देश है, ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, ये देश डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का देश है, ये देश अशफाकुल्ला खान जी का देश है, ये तुम्हारा देश है, हमारा देश है, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, क्रिश्चियन, सबका देश है. तो कोई यहाँ पर ये सेक्युलरिज्म पे हमारा देश चलने वाला है. आपकी जो ये कोशिश है, ये नाकारा कोशिश जो आप बात करते हैं, देश की हिस्ट्री मिटाने का, देश की हार्मोनी को डिस्टर्ब करने का, देश के सेक्युलरिज्म को डिस्टर्ब करने का, ये कोशिश आप करते रहिए. आपकी कोशिश फिजूल थी, है और फिजूल ही रहेगी. हमारा देश सेक्युलरिज्म पे चलता था, चलता है और चलता रहेगा, क्योंकि चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म का आप हिस्ट्री उठा के देखिए, आपको पता चलेगा कि बुराई कितनी भी जवाल पे जाए, बुराई कितनी भी ज़ुहूर पे जाए, उरूज पे जाए, बुराई कितनी भी उरूज पे जाए, उसको जवाल आएगा और अच्छाई बुराई पे हमेशा भारी ही पड़ेगी. तो आप नफरत फैलाते रहिए, क्योंकि मोहब्बत फैलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं. हमारे पक्ष का एनसीपी शरद पवार साहब का जो पक्ष है, उनका साफ कहना है कि नाथुराम गोडसे के आइडियोलॉजी पे चलने वाला महाराष्ट्र नहीं है, ये तुकाराम महाराज की आइडियोलॉजी पे चलने वाला महाराष्ट्र है. यहाँ पर हम लोग पीस और सेक्युलरिज्म लवर है और उसके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे और उसके लिए काम करेंगे. देशद्रोह का मामला इसमें दर्ज होना चाहिए, ऑफकोर्स दर्ज होना चाहिए, क्योंकि कल को कोई भी उठ के हम पागल है, वो पागल है, उनको मेंटली सिक उनको छोड़िए मत. कभी कभी ऐसा होता है कि हम ही कोई चीज़ कराते हैं, फिर वो बचाने के लिए कि हम ही उनको बोलेंगे कि आप मेंटली सिक और कुछ नहीं. ऐसे मेंटली सिक लोगों को भी आप जब तक एग्जाम्पल एक सेट नहीं करेंगे हम लोग, तो कैसा बाकी लोगों के दिल में इतनी हिम्मत कैसे आती है कि वो कुछ भी कर रहे हैं. आप जो हमारे देश के महापुरुष लोग हैं, जिन्होंने देश के लिए इतनी कुर्बानी दी है, आप उनका पुतला तोड़ने से पहले आपके दिल में अगर डर नहीं लग रहा है, तो आप सोचिए आम आदमी को तो ये मारना काटना तो कॉमन ही रहेगा ना, कॉमन ही रहेगा. क्योंकि आप क्या लॉ एंड ऑर्डर और क्या माहौल चल रहा है हमारे देश में, इतनी नफरत एक दूसरे के लिए, इतनी नफरत हिस्टोरिकल लीडर्स के लिए जिनको पूरे इंटरनेशनली लोग ग्लोरीफाई करते हैं, उनके लिए इतनी नफरत. तो यानी सोचिए क्या टॉक्सिसिटी लोगों के दिल के अंदर भरी होगी, क्या नफरत लोगों के दिल के अंदर भरी होगी. इसके पीछे क्या नजर आ रहा है आपको? क्यों इन महापुरुषों के खिलाफ किसकी सोच लेके ये लोग चल रहे हैं? अभी ऐसा है कि डिवाइड एंड रूल है कि पहले इनका ऐसा था कि भाई हिंदू मुसलमान को अलग करना है और हिंदू को अलग करना. बहुत इनकी आइडियोलॉजी सिंपल है, ये सेक्युलरिज्म पे नहीं मानते हैं, ये देश के पीस और हार्मोनी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि इनसे काम नहीं होता है. ये फेल इन डेवलपमेंट, सो दे वांट कि देश में ऐसे माहौल चलता रहे जिससे कुछ मसाला मिले और लोगों के अंदर कैसे नफरत पैदा करे. डिवाइड एंड रूल, बेसिकली डिवाइड एंड. सरकार को एक्शन लेना ही चाहिए और सरकार एक्शन लीजिए, क्योंकि स्पष्टपने से हमको दिख रहा है कि क्या माहौल चल रहा है. इस पर आपको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कल को कोई भी उठेगा मैं पागल हूँ और पागल बोल के कुछ भी करने जाएगा, तो हमारा देश थोड़ी ना पागलों के लिए खुला पड़ा है कि कोई भी पागल मैं पागल हूँ बोल के कुछ भी कर
करने लगेगा तो स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन। और गांधी जी के सम्मान में पूरे देश के युवा और लोग मैदान में उतरे, आज भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये कंटिन्यू रहेगा तो हम अपनी लड़ाई छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि नफरत के खिलाफ बच्चों को लड़ना पड़ेगा, तब जाके नफरत खत्म होगी। अगर नफरत को ऐसे ही पनपने देंगे तो कैसे नफरत खत्म होगी।